क्या आपने कभी ये नोट करा है कि स्कूल के टाइम पे जब आपके टीचर आपको क्लास के बीच में खड़ा करके कोई सवाल पूछा करते थे तो उस समय पर कैसे आपका ये दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता था। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 7 या 14? जल्दी बताओ, जल्दी। 14। 28 होता है गधे। हाँ, उस समय पर आपको उसका आंसर आता तो था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता था कि हर बार आप उस आंसर को सही तरीके से बता नहीं पाते थे। आपका दिमाग और आपका शरीर उस समय पर अचानक से फ्रीज हो जाता था। अब इसी चीज को फील कराने के लिए अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, तो आप में से हर एक इंसान 1 सेकंड के अंदर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बता देगा। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको उसी बेस्ट फ्रेंड की 3 क्वालिटीज के बारे में बताना है, तो आप में से 95% से ज्यादा लोग क्वालिटीज के बारे में बता ही नहीं पाएंगे। और जो बता पाएंगे ना, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए। और अगर तुम बोलोगे भी ना, तो तुम बड़ा अटक अटक के बोलोगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने तुमसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछा तो ये तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये प्रेशर में आ गया और तुम उसका आंसर सही तरीके से नहीं दे पाए। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सब ना इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। यानी जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो उनके दिमाग से वो बहुत तेज सोच पाते हैं और उन सारे शब्दों को बहुत क्लियरली लोगों को बता भी पाते हैं। और अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये जो कला है ना, ये जो टेक्निक है, ये तुम भी सीख सकते हो। इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें बस 3 सिंपल स्टेप्स को जानना पड़ेगा और वही सिंपल स्टेप्स आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। The single most important gift in the world is the gift of communication. The greatest tool of influence all leaders have is communication. You cannot influence where you cannot communicate. It's impossible. So learning to communicate is a critical skill for any of you. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको उस नॉलेज को सामने वाले को समझाना आता है या नहीं आता। यानी आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर के अंदर जाकर कोई भी जॉब लेनी है या फिर आपको बिजनेस करना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको कुछ भी करना है ना, आपको सही तरीके से अपने शब्दों को लोगों को बताना आना चाहिए। और इसी चीज को सीखने के लिए ना आज मेरे पास 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अभी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आज से कुछ साल पहले की ये मेरी वीडियो है, जब मैंने YouTube के करियर को स्टार्ट किया था। क्या बताऊं स्टूडेंट्स को, क्या बताऊं कि कैसे लाए थे मैंने मार्क्स, आखिर कैसे लाया था मैं। और अब मैं आपको एक नई वीडियो दिखाता हूं, जो कि मेरी एक लेटेस्ट वीडियो है। स्कूल से निकलना है, स्कूल से निकलना है। जिस दिन हम बड़े हुए और जब फेयरवेल का समय आया ना, हम सब सोच रहे थे यार थोड़ा समय और यहाँ पर रुक जाएं क्या यार। अगर आपने दोनों वीडियो देखी होंगी तो आपको साफ फर्क दिखा होगा कि पहले कैसे मैं अटक अटक के बोला करता था। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो था, लेकिन आज के समय पर आप देख सकते हो कि कुछ सालों के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले बहुत हाई हो गया है। अब इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट बहुत सिंपल है। मैंने 3 प्रिंसिपल्स पे काम करा। वो तीनों प्रिंसिपल्स को समझने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपसे कोई अचानक से कोई सवाल पूछता है तो ये जो दिमाग है ये फ्रीज क्यों हो जाता है। अब इसके पीछे ना एक सिंपल सी साइंस है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है ना अचानक से, तो ये जो ब्रेन है ना, इसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। ब्रेन को ऐसा लगने लगता है कि फियर वाली सिचुएशन है। फियर वाली सिचुएशन में ये जो ब्रेन है ना, इसकी जो मेमोरी होती है वो ओवरलोड हो जाती है। और जब मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो आपके जो दिमाग के अंदर मल्टीपल थॉट्स आने लगते हैं। और जब मल्टीपल थॉट्स आते हैं ना, तो आप उसमें से एक थॉट को सेलेक्ट करके अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते। इसी वजह से जब स्कूल के अंदर आपसे आपके टीचर अचानक से सवाल पूछा करते थे ना, तो आप कभी भी उसका सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते थे। इसी चीज को हमें खत्म करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा। पहला है थिंकिंग स्पीड, यानी सबसे पहले हमें हमारी जो सोचने की क्षमता है ना, उसको तेज करना पड़ेगा। फिर आता है सेकंड, जो कि है स्ट्रक्चर, यानी थिंकिंग स्पीड बढ़ाने के बाद हमें बोलने के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी, यानी आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आपके आई मूवमेंट्स कैसे हैं, इनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब एक एक करके इन तीनों लेवल पे बात करता हूं डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना, क्योंकि ये जो है ना, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आपको अपनी थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना है ना, तो आपको बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज।
अब देखो, एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी, जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है ना, और अगर आप बोलना स्टार्ट भी कर देते हो तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हो जो कि आपको बोलनी नहीं चाहिए थी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उन सारे थॉट्स को कंबाइन करके आप कुछ भी बोल देते हो जब भी आपसे कोई अचानक से सवाल पूछता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन को समझाने के लिए मैं आपको दो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की वीडियोस दिखाता हूं। If you can throw some light on the first era of your life. देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में है। We needed to be what I would call hardcore, and in that case, the work is what I want to do. अगर आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जब ये बात कर रहे हैं ना, जब भी इनसे कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये 2 सेकंड का पॉज ले रहे हैं और उसके बाद बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज। यानी जब भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो आपको 2 सेकंड रुकना है जवाब देने से पहले। अब इससे क्या होता है? इससे आपके जो दिमाग के अंदर इतने सारे थॉट्स हैं ना, उनमें से आपका दिमाग सही वाला थॉट को पकड़ता है और आपकी जुबान तक उस थॉट को लेकर आता है। अब ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन भी है। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो दिमाग की सोचने की रफ्तार है ना, ये बहुत तेज है और आपके बोलने की रफ्तार बहुत स्लो है। इसलिए आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है जब भी आपसे कोई नया सवाल पूछे। अब यहाँ पर ना एक रिसर्च भी करी गई थी इसी चीज को प्रूव करने के लिए। उस रिसर्च के अंदर क्या करा था कि कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक था ग्रुप ए और एक था ग्रुप बी। ए ग्रुप वालों को क्या बोला गया कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो आपको फटाफट से आंसर देना है, पॉज नहीं लेना। जबकि बी ग्रुप वालों को ये बोला गया कि आपको पॉज लेना है 2 सेकंड का और फिर बोलना स्टार्ट करना है। और इस रिसर्च से पता चला कि वो जो ग्रुप बी वाले लोग थे ना, उनके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे एज कंपेयर टू ग्रुप ए। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ, 3-2-1 रूल। अब इस रूल को समझने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। आपने नोट करा है कि आपके दिमाग में ना, जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आप आंसर सही तरीके से बोल नहीं पाते, और जब आप बोलते हो ना तो आप बड़ा अटक अटक के बोलते हो। आपको यह समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, खत्म कहां से करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि स्पीच दो मुझे ऑन दी वर्ड ट्रेवल, तो आप में से 99% लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि स्पीच स्टार्ट कहां से करें, खत्म कहां से करें। अब इसी का सॉल्यूशन है 3-2-1 रूल। अब इस रूल को समझाता हूं इसी ट्रेवल वाले एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले ये 3-2-1 का पहला वर्ड क्या है? 3 यानी मुझे आपको बताने होंगे 3 पॉइंट्स या फिर 3 स्टेप्स। यानी ट्रेवल के बारे में 3 पॉइंट्स बता दो फटाफट से कि देखो, ट्रैवल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैवल से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ट्रैवल से मैं नई नई लैंग्वेज सीख पाता हूँ, ट्रैवल से मैं नए नए लोगों से मिल पाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 चीजें बता दी ट्रैवल के ऊपर। फिर आता है पॉइंट नंबर 2 का मतलब होता है 2 टाइप्स। यानी अब आपको 2 प्रकार के ट्रैवल के बारे में बताना पड़ेगा कि ट्रैवल जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकता हूं, मैं बस से भी ट्रैवल कर सकता हूं। और लास्ट आता है 1 यानी जब भी आप अपनी स्टेटमेंट को क्लोज कर रहे हो, यानी स्पीच को खत्म कर रहे हो, तो आपको ना कुछ बहुत भारी यानी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको ये बोलूंगा कि जो ट्रैवल होता है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हर एक इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि उससे वो अलग अलग कल्चर के बारे में सीख पाता है। इसलिए हर एक इंसान को ट्रैवल करते रहना चाहिए। समझ पाए? अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में भी प्रूव करा था कि जो लोग इस स्ट्रैटेजी की मदद से स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच ज्यादा अच्छी लगती है और लिसनर्स बहुत इंजॉय करते हैं इनकी लैंग्वेज को सुनना। अब बढ़ते हैं हम 3rd स्टेप की तरफ, प्रेशर इम्यूनिटी ड्रिल। आपने कभी नोट करा है कि जब हमसे प्रेशर में कोई कुछ बोलने के लिए बोलता है ना, तो हमारी जुबान ही नहीं चलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर आता है तो इस दिमाग के इमरजेंसी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जो कि है प्रैक्टिस। अगर प्रेशर से डील करना है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहीं पर ही मैं आपको अगले 7 दिन का एक ऐसा चैलेंज दे रहा हूं ना, जो कि आपकी बहुत मदद करने वाला है। चैलेंज में आपको क्या करना है? अगले 7 दिन तक सिर्फ 1 मिनट हर रोज रैंडम टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जैसे एक टॉपिक उठा लिया आपने, शुगर। अब शुगर के ऊपर 1 मिनट तक बोलते रहो, चाहे हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर आप बोलो, बट आपको बोलना पड़ेगा अगले 7 दिन तक, और रिकॉर्ड करो। अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हो तो आज कमेंट में यस जरूर लिखना, ताकि आपको याद रहे कि आपने चैलेंज लिया था और इस चैलेंज को आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा? ये जो प्रेशर वाली सिचुएशन आप फील करते हो ना अपने स्कूल, कॉलेज, अलग अलग जगहों पर, ये खत्म हो जाएगी। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करा ना, तो आपकी जो थिंकिंग स्पीड है ना, ये ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अब थिंकिंग स्पीड तो इंक्रीज कर ली, अब हम बढ़ते हैं 2nd पॉइंट की तरफ, स्ट्रक्चर।
अब हमें स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, बोलने वाला जो स्ट्रक्चर है। अगर आपने नोट करा हो किसी भी बड़े बिजनेसमैन को, जैसे कि स्टीव जॉब्स की मैं बात कर लूं या फिर अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लूं ना, तो वो जब बोलते थे ना तो किसी भी टॉपिक के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि सामने वाले को ऐसा लगता था कि इस इंसान को तो सब कुछ आता है इस टॉपिक के बारे में। जबकि रियलिटी में अगर उनको उसके बारे में नहीं भी आता होगा ना, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे कि सामने वाले को यही लगता था कि हाँ इस इंसान को पूरा आता है। अब अगर आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आपको 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है डोंट ओवर एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो उसे ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो सुन रहा है ना वो बोर होने लगता है और उसका इंटरेस्ट आप में से लूज हो जाएगा। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। 2019 के अंदर रिसर्च करी गई थी और एक स्ट्रैटेजी निकाली जिसका नाम है PRE स्ट्रैटेजी। P का मतलब क्या है? P का मतलब है पॉइंट, R का मतलब है रीजन और E का मतलब है एग्जाम्पल। एक सिंपल से छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि मोबाइल एडिक्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो सबसे पहले मैं पॉइंट बताऊंगा कि मोबाइल एडिक्शन जो है वो बहुत बेकार है। मोबाइल एडिक्शन तो आजकल यूथ के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुका है। पहले मैं पॉइंट बोलूंगा, फिर आएगा R, फिर मैं रीजन दूंगा। रीजन के अंदर मैं बोलूंगा मोबाइल एडिक्शन क्यों बेकार है, क्योंकि इससे ना लोग अपने गोल से भटक रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। और फिर मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि मेरा एक स्टूडेंट था जो कि डिस्ट्रैक्टेड हो गया था मोबाइल एडिक्शन की वजह से और वो अपने पाथ से भटक गया। यानी अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा, कोई भी सवाल हो इस दुनिया का, PRE, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा ना, तो सामने वाले को ऐसा तो पक्का लगने वाला है कि आपको नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में। ये था स्टेप नंबर 1। फिर आता है स्टेप नंबर 2, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। समझाता हूं। देखो, अगर आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की स्पीच देखी हो ना, तो हमेशा वो स्टार्टिंग बड़ी खतरनाक करते हैं। बीच वाली जो उनकी लाइनें होती है वो नॉर्मल होती हैं, लेकिन एंडिंग भी उनकी बहुत खतरनाक होती है। Don't lose faith and never, ever let anyone tell you it's impossible. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं आपसे किसी भी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं, मान लो एक टॉपिक ले लेते हैं हेल्थ। अगर मैं हेल्थ के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं स्टार्ट बड़ी खतरनाक करूंगा कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैं एक बड़ी भारी स्टेटमेंट शुरू में बोलूंगा, फिर बीच में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं जो एंडिंग करूंगा ना वो भी बहुत खतरनाक करूंगा। सो दिस इज व्हाई यू शुड मेंटेन योर गुड हेल्थ। यानी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन 2 स्टेप्स की मदद से आप इजीली अपने स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हो। और फिर आता है हमारा 3rd पॉइंट, डिलीवरी। यानी अब बोलोगे कैसे, आप एक्सप्रेशन कैसे रखोगे, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे होंगे, आपका आई कांटेक्ट कैसे होगा। अब देखो, एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप अपनी डिलीवरी स्ट्रांग कर लेते हो, यानी बोलने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग कर लेते हो ना, तो आपका 50% काम तो वहीं खत्म हो जाता है। अब अगर आपको अपनी डिलीवरी स्ट्रांग करनी है तो सिंपल 3 स्टेप्स हैं यहां पर भी जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है स्टेप नंबर 1, स्पीड। अब देखो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो कि बहुत तेज बोलते हैं, कुछ वो होते हैं जो कि एकदम स्लो बोलते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कि नॉर्मल स्पीड पे बोलते हैं। और नॉर्मली जो लिसनर्स होते हैं वो उनको सुनना पसंद करते हैं जो कि नॉर्मल स्पीड में बात करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो मैं आऊं एक वीडियो के अंदर और मैं बोलना स्टार्ट करूं, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो जब मैं तेज बोल रहा हूं ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार इतना तेज क्यों बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहीं पर ही अगर मैं पॉजेस के साथ बोलूं, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपको हेल्थ के ऊपर बताने वाला हूं, जब मैंने ये बोला तो आपको लगा ना कि हाँ यार इस इंसान को नॉलेज तो होगी। यानी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है स्टेप नंबर 2, पोस्चर। अब देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि एक पोस्चर होता है जिसका नाम है द पावर पोस्चर। एक ऐसा सीक्रेट पोस्चर जिसकी मदद से सामने वाले को यह बता सकते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। अब इस पोस्चर आपको कैसे मेंटेन रखना है? बहुत सिंपल है, 3 तरीके हैं। सबसे पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना, चाहे आप खड़े हुए हो चाहे आप बैठे हुए हो, फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, हैंड विजिबल। यानी आपके जो हाथ के मूवमेंट है ना, ये विजिबल होने चाहिए, सामने वाले को ये दिखने चाहिए। अगर आप हाथ को ऐसे फोल्ड करके खड़े रहते हो ना, तो सामने वाले को आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये अंडर कॉन्फिडेंट है। और ना ही आपको हाथ को पीछे रखना है, अपने हैंड्स को आपको मूव करते रहना है। और फिर आता है 3rd पॉइंट, फेस रिलैक्स्ड। यानी आपका जो फेस है ना, ये ज्यादा गुस्से में नहीं होना चाहिए, ये एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहिए। जब हमारा फेस रिलैक्स्ड रहता है ना, तो जो लिसनर्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो इंसान है ये कॉन्फिडेंट है और ये जो बता रहा है एकदम सही बता रहा होगा। यानी अगर आप इस पूरे पोस्चर को मेंटेन करते हो तो आप भी पावर पोस्चर के अंदर आ जाओगे और लिसनर्स के ऊपर आपका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होने वाला है।
और फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप ऑफ डिलीवरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है आई कांटेक्ट। अब देखो, एक सिंपल सी रिसर्च करी गई जिसके अंदर एक स्पीकर को यह बोला गया कि सबसे पहले तो तुम राइट साइड में देख के बात करो ऑडियंस में, फिर आप लेफ्ट साइड में देख के बात करो, और फिर आप पहले लेफ्ट देखो, फिर आप राइट देखो, और फिर आप सेंटर में देखो। और पता है, जब लिसनर्स से पूछा गया तो हर एक लिसनर ने यह बताया कि जब उस स्पीकर ने राइट देखा, लेफ्ट देखा और सेंटर में देखा, तब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। और इसी को हम बोलते हैं द ट्रायंगल आई मेथड। यानी जब भी आप स्टेज के ऊपर स्पीच दे रहे हो ना, तो याद रखो कि आपको पूरी ऑडियंस से आई कांटेक्ट रखना है। उससे क्या होगा, पूरी ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि उनका आई कांटेक्ट डायरेक्टली आपसे हो रहा है और उनको आपकी बातों में ज्यादा बिलीव होगा। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स थे ना जिनकी मदद से आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हो, यानी आप भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे और आप भी एक बहुत अच्छे स्पीकर बन पाओगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर करना।